अच्छा, आपने एक चार्ट ओपन किया और आपने कहा कि ओके जी, मैं एक ट्रेंड लाइन पकड़ता हूँ और ट्रेंड लाइन पकड़ के कुछ लाइनें ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ और ये मेरी तरफ से मुझे नज़र आ रहा है कि एक ये रेजिस्टेंस लाइन है, क्योंकि प्राइस पहले यहाँ से होके दोबारा बार बार यहाँ से रेजिस्ट होके और उसके बाद यहाँ से सपोर्ट भी लेती। तो पहले ये रेजिस्टेंस थी जब तक प्राइस इससे नीचे थी, और जब प्राइस इसके ऊपर चलेगी तो ये एक सपोर्ट बन गई। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर कोई ड्रॉ कर लेता है, लेकिन अगर आप इसको कंबाइन करते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के साथ, तो आप फिर एक्चुअली मार्केट को अप्रोच करते हैं उनकी तरह, जैसे स्मार्ट मनी को जैसे स्मार्ट मनी अप्रोच करती है, जैसे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच करते हैं। वो लोग जो मार्केट को मूव करते हैं, अगर आप उनको पढ़ना सीख लें चार्ट के अंदर, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स को प्लान कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। उस पे जाने से पहले बड़ा क्विकली ये चैनल आप लोगों के लिए मैंने सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर एक कंप्लीट लेंथी वीडियो पोस्ट कर दी है। इस वीडियो में हम बड़ा क्विकली ये डिफ़ाइन करेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन्स किस टाइम फ्रेम में काम करते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस सप्लाई एंड डिमांड जोन्स का डिफरेंस क्या है, इनको किन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। एनीवेज, हम चलते हैं बड़ा क्विकली। देखें, जो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, वो प्राइस के रिएक्शन को दिखा रही होती है कि जब जब प्राइस इस लेवल पर जाती है तो मैं अपना जब जब प्राइस किसी ख़ास लेवल पर जाती है तो वहाँ से प्राइस वापस होके नीचे आती है। लेकिन उन ख़ास लेवल्स के ऊपर जो एक्टिविटी हो रही होती है, उस एक्टिविटी को पढ़ने से आपको नज़रिया आता है कि उन ख़ास लेवल्स के ऊपर जाकर प्राइस किसी भी डिमांड या सप्लाई जोन को डिफ़ाइन कर रही है। उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा क्विकली उसी बिटकॉइन की वीडियो में ले जाता हूँ मैं आपको, जहाँ पे मैंने अपना पिछली वीडियो में एक सप्लाई एंड डिमांड को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमने कुछ सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को डिफ़ाइन किया है। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल हमें नज़र आ रही है। ये एक ऐसा जोन है, जैसे जब जब प्राइस यहाँ पर जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, सेलर्स स्टेप इन करते हैं और मार्केट को पुश करने की कोशिश करते हैं डाउन। और जब जब प्राइस यहाँ पर जाती है तो क्या होता है, बायर्स, ये एक डिमांड जोन है, बायर्स स्टेप इन करते हैं और इस सारे टाइम के अंदर प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश करते हैं। ये इस वक्त हम वीकली चार्ट देख रहे हैं। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को हर टाइम फ्रेम के अंदर डिफाइन करके ट्रेड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप अपनी उस ट्रेड से क्या अचीव करना चाह रहे हैं। क्या आप स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं, स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, डे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। मैंने अपने एडवांस कोर्स में सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर कोई बात करता है, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना ज़रूरी है। आप जब इन दोनों को मिला के काम करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि जब जब प्राइस मेरी एक ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट किसी सपोर्ट लाइन के ऊपर सपोर्ट लेती है और वो सपोर्ट कभी ब्रेक हो जाती है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या सपोर्ट लेती है और वो सपोर्ट किसी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में बैठी हुई है, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, बाय एंट्री लेनी है। और जब प्राइस ऊपर जाएगी और किसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाएगी और वहाँ पर एक डिमांड जोन डेवलप हुआ है, देखें, सप्लाई एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ख़ास लेवल्स होते हैं प्राइस के, सप्लाई एंड डिमांड्स जोन्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारा प्राइस एक्शन हो रहा होता है। तो मैंने अपनी ये बाय की हुई पोजीशन यहाँ पर सेल करनी है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। अब मैंने उनके साथ मिलके प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश करनी है। दैट इज़ व्हाट ट्रेडर डज। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, इसके साथ आप और बहुत सारी चीज़ें मिलाकर यूज़ करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे वीकली और डेली को आप यूज़ कर रहे होते हैं टू आइडेंटिफाई द मेजर जोन्स। लाइक ये जिस तरह मैंने इस वक्त ये वीकली बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर मेजर जोन्स को आइडेंटिफाई किया है। लेकिन जब आपने एंट्री लेनी होती है तो आप 4 आवर्स या 1 आवर के चार्ट पर जाकर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को के अंदर क्या पढ़ते हैं, आप इंस्टीट्यूशनल
फुटप्रिंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कह लें या उसे इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग कह लें, ये वो लोग हैं जो प्राइस को मूव कर रहे होते हैं। तो जब आप 4 आवर्स या 1 आवर के चार्ट में जाकर अपनी एंट्री को प्लान कर रहे होते हैं कि अच्छा यार प्राइस अब अपने डिमांड जोन में आई हुई है, यहाँ पर मैं जूम इन करके 4 आवर के चार्ट में, यहाँ पर मैं जूम इन करके 4 आवर के चार्ट में ऐसा मैंने यहाँ पर मैंने ऐसा क्या पढ़ना है कि मुझे ये गिरती हुई प्राइस के अंदर वो रिवर्सल मिल जाए ताकि मैं इस वाली मूव का फ़ायदा उठा सकूं। और ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैंने अपने इस एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में कवर की हैं। यहाँ पर स्टूडेंट डिस्काउंट बहुत बड़ा दिया है। ये एक यूनिवर्सिटी ग्रेड ट्रेडिंग कोर्स है जो कि तकरीबन 113 लेक्चर इसमें मैंने अपने रिकॉर्ड किए हुए हैं। एनीवेज, हम जा रहे हैं कहाँ पे, हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और आपके जो सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को डिफरेंट पर्पसेस वो आपको सर्व करते हैं। इसी तरह 5 मिनट अगर आप स्कैल्पर हैं तो 15 मिनट से 5 मिनट के चार्ट के अंदर आप अपना सेटअप देखेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई फेक आउट तो नहीं है, जो लिक्विडिटी ट्रैप तो नहीं है। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है कि प्राइस एकदम से नीचे गई और आपने समझा कि अब यहाँ पर सेलिंग करूँ, ये तो सपोर्ट लाइन टूट गई है और प्राइस उसके बाद वापस ऊपर चली जाती है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। ये क्यों किए जाते हैं ये मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में। ले यार, होपफुली इस वीडियो ने आपको ये पर्सपेक्टिव दिया होगा कि सप्लाई एंड डिमांड जोन्स की इंपॉर्टेंस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर क्या है और उसको आप कैसे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ मिलाकर पढ़ सकते हैं। सिंपल इज दैट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो पॉइंट्स हैं जहां पर आपने एक ख़ास लेवल के ऊपर प्राइस ने रिवर्स होना है या ब्रेकआउट होना है या कंटिन्यूशन करनी है। सप्लाई एंड डिमांड वो इसलिए डिफाइन किए जाते हैं ताकि आप फ्यूचर में होने वाली इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकें, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेड है प्राइस एक्शन के साथ और उसके साथ साथ आपके वॉल्यूम्स के साथ। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप अपने प्रीवियस डाटा को देख के ड्रॉ कर रहे होते हैं और सप्लाई एंड डिमांड जोन आपको आपके फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटी को भी प्रिडिक्ट कर पा रहे होते हैं आप उसके अंदर। ले यार, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। उसके अलावा हमारे ग्रुप्स जाकर ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारी एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। अल्लाह हाफिज़।